सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर समय के लिए क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं देती? क्या ये सिर्फ हमारा भ्रम है या वाकई में परमेश्वर हमसे बात करते हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर की आवाज को पहचाना जाए और इसे अपने जीवन में अनुभव किया जाए। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मन की शांति जरूरी है। हम इसे 4 प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। पहले पॉइंट, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए मन की शांति जरूरी है। परमेश्वर हमसे लगातार बात करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उनकी आवाज को पहचान नहीं पाते क्योंकि उनका मन अशांत और व्यस्त रहता है। हमारे जीवन में इतनी चिंताएं, समस्याएं और दुनियादारी की बातें होती हैं कि परमेश्वर की कोमल और शांति देने वाली आवाज को सुनना मुश्किल हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हमें धीमे स्वर में बुला रहा हो, लेकिन हमारे आसपास इतना शोर हो कि हम उसकी आवाज को सुन ही न सके। एक राजा 19 अध्याय और 12 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, और भूकंप के बाद आग आई, परंतु यहोवा आग में भी न था, और आग के बाद एक दबे स्वर की हल्की सी आवाज आई। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अक्सर एक धीमी, शांत आवाज में बोलते हैं। जब एलिय्याह भविष्यवक्ता गुफा में थे, तब उन्हें पहले तेज हवा, फिर भूकंप और फिर आग दिखाई दी, लेकिन परमेश्वर इनमें नहीं थे। अंत में जब एक धीमी आवाज आई, तब एलिय्याह समझ गए कि यह परमेश्वर की उपस्थिति थी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें भी अपने मन को शांत करना होगा। जब हमारा मन हर समय भागता रहता है, जब हम चिंता और भय से भरे होते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने मन को शांत करने के लिए नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। जब हम अकेले में बैठकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम उसकी आराधना में समय बिताते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये शांत वातावरण हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानने में मदद करता है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने दिल और दिमाग को उसकी ओर केंद्रित करें। ये ठीक वैसा ही है जैसे रेडियो स्टेशन को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना। अगर हमारा ध्यान बिखरा हुआ है और हम हर समय दुनिया की चीजों में उलझे रहते हैं, तो हमें परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी। लेकिन जब हम खुद को उसके वचन में स्थिर करते हैं और नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, तो हम उसकी आवाज को पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर हमें अपने वचन बाइबल के माध्यम से बोलते हैं। परमेश्वर की आवाज को पहचानने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका यह है कि वो हमें अपने लिखित वचन यानी बाइबल के माध्यम से बोलते हैं। बाइबल केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो हमें सीधा निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम इसे मन से पढ़ते और इस पर विचार करते हैं, तो परमेश्वर हमें उन वचनों के माध्यम से उत्तर देते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। कई बार हम किसी परेशानी में होते हैं या किसी निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर से उत्तर मांगते हैं कि वो हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। और ठीक उसी समय जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें कोई ऐसा वचन मिल जाता है जो हमारी स्थिति से बिल्कुल मेल खाता है। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की जीवित आवाज होती है जो हमें उसके वचन के माध्यम से मार्गदर्शन देती है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 पद हर एक पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, वो उपदेश, ताड़ना, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब यह है कि हर एक वचन जो बाइबल में लिखा गया है, वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है, और ये हमारे जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। जब हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, तो ये हमारे मन में स्पष्टता लाता है और हमें सही और गलत के बीच भेद करने में मदद करता है। जब परमेश्वर हमें किसी बात को समझाना चाहते हैं, तो वो अक्सर हमें बाइबल के वचनों के माध्यम से उत्तर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्णय को लेकर दुविधा में है और वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु,
मुझे मार्ग दिखाइए। और फिर जब वो बाइबल खोलता है तो उसे कोई ऐसा वचन मिल जाता है जो उसकी स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। ये परमेश्वर की एक विशेष विधि है जिससे वो अपने बच्चों से बातचीत करते हैं। बाइबल को पढ़ने के लिए 3 सही तरीके। 1. प्रार्थना के साथ पढ़ें। हर बार जब आप बाइबल पढ़ें तो पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको समझने की बुद्धि दे। 2. ध्यानपूर्वक मनन करें। केवल पढ़ने के लिए न पढ़ें, बल्कि उन वचनों पर विचार करें और उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। 3. अपने जीवन में लागू करें। जब आपको कोई विशेष वचन मिलता है तो उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। बाइबल केवल पुराने समय के लोगों के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि ये आज भी जीवित और प्रभावशाली है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो हर दिन बाइबल पढ़ें, उस पर मनन करें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर हमें प्रार्थना के माध्यम से उत्तर देते हैं। प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर से संवाद करने का एक जीवित और शक्तिशाली तरीका है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को न केवल सुनते हैं, बल्कि हमें उत्तर भी देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमेशा उत्तर देते हैं। बस हमें उनकी आवाज को पहचानना सीखना होगा। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। 1. हां, जब हमारी प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार होती है तो वो तुरंत हमें उत्तर देता है। 2. रुको, कभी कभी परमेश्वर हमें इंतजार करवाते हैं क्योंकि सही समय अभी नहीं आया होता। 3. नहीं, यदि हमारी प्रार्थना उसके उद्देश्य के विरुद्ध है तो वो हमें कुछ और बेहतर देने के लिए नहीं कह सकते हैं। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। वो हमें मन में शांति, एक अदृश्य मार्गदर्शन और कई बार दूसरों के द्वारा उत्तर देते हैं। यिर्मयाह 33 अध्याय और 3 पद, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे महान और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो हमें उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर की आवाज हमेशा किसी तेज ध्वनि के रूप में नहीं आती, बल्कि कई बार ये हमारे दिल में एक कोमल फुसफुसाहट की तरह होती है। प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानें? 1. शांति महसूस करें। जब किसी निर्णय को लेकर प्रार्थना करें और आपको भीतर से शांति मिले तो समझ ले कि परमेश्वर आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। 2. पुनरावृत्ति पर ध्यान दें। जब कोई विचार बार बार आपके मन में आए या अलग अलग स्रोतों से एक ही संदेश मिले तो यह परमेश्वर की ओर से संकेत हो सकता है। 3. अन्य विश्वासियों के माध्यम से उत्तर। कभी कभी परमेश्वर हमें उत्तर देने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, जैसे किसी पादरी, मित्र या किसी अजनबी के द्वारा। प्रार्थना एकतरफा नहीं होनी चाहिए। ये एक वार्तालाप है जहां हम केवल मांगते ही नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश भी करते हैं। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे तो हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानने की आदत पड़ जाएगी और हम उनके मार्गदर्शन में चलने लगेंगे। चौथा पॉइंट, परमेश्वर हमें बाइबल के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। परमेश्वर की आवाज सुनने का सबसे विश्वसनीय और स्थायी तरीका बाइबल है। बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और मनन करते हैं तो परमेश्वर हमसे सीधे बात करते हैं। कई बार जब हम किसी समस्या या निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं तो बाइबल के किसी पद को पढ़ने के बाद हमें उत्तर मिल जाता है। यही परमेश्वर की आवाज होती है। लेकिन इसके लिए हमें नियमित रूप से बाइबल पढ़नी होगी ताकि जब परमेश्वर हमें उत्तर देना चाहे तो हम उसे पहचान सकें। भजन संहिता 119 अध्याय और 105 पद, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका अर्थ है कि जब भी हम जीवन में किसी भी प्रकार के अंधकार में हों
किसी निर्णय को लेकर भ्रम में हो, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक प्रकाश के समान मार्गदर्शन करेगा। बाइबल के माध्यम से परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानें? 1. नियमित रूप से बाइबल पढ़ें। जब हम हर दिन परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, तो हमारी आत्मा उनके मार्गदर्शन को समझने के लिए संवेदनशील हो जाती है। 2. विशेष पदों पर ध्यान दें। कभी कभी हम बाइबल खोलते हैं और कोई विशेष पद हमारे मन को छू जाता है। यह परमेश्वर का हमें उत्तर देने का तरीका हो सकता है। 3. बाइबल को प्रार्थना के साथ पढ़ें। जब हम किसी विशेष उत्तर के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर बाइबल पढ़ते हैं, तो अक्सर हमें हमारे प्रश्नों का समाधान मिलता है। 4. बाइबल को आत्मिक रूप से समझें। बाइबल को केवल एक कहानी या नियमों की पुस्तक की तरह न पढ़ें, बल्कि ये विश्वास करें कि ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो आज भी हमसे बात करता है। जब हम बाइबल को आत्मिक रूप से पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर की आवाज हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से गूंजने लगेगी। परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें उनके वचन को सुनने की आदत डालनी होगी। वीडियो की हार्ट ब्रेक एंडिंग और अगले दिन का टॉपिक। तो भाइयों और बहनों, आज हमने सीखा कि परमेश्वर की आवाज को पहचानना क्यों जरूरी है और कैसे हम इसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हम खुद ही परमेश्वर की आवाज को अनसुना कर देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कल के वीडियो में हम इस गहरे सत्य को जानेंगे। क्यों हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आई लव जीसस मिनिस्ट्रीज को अभी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नए आशीषित संदेश के साथ। जय मसीह।